नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मूलांक 6 तथा भाग्यांक 6 के पार्ट 1 सीरीज में आपने जाना जब अंक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति तथा अंक 6 अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति को राजयोग के सुकून से वशीभूत कर गज केसरी योग का निर्माण कर बार बार ऐसे कुल में जन्म होता है या हो जाता है जहां पहले से धन की देवी मां लक्ष्मी जी राजयोग का सुख प्रदान करने के लिए तैयार रहती है, सक्षम रहती है। ऐसे बच्चे का जन्म लेते समय भव्य स्वागत होता है, मांगलिक कार्य होते हैं, घर के सदस्य खुशियां मनाते हैं, दान धर्म का आयोजन होता है। अब आगे तो जानते हैं मूलांक 6 तथा भाग्यांक 6 के दूसरे पार्ट में जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 6 तारीख, 15 तारीख तथा 24 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। अंक 6 के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातक आकर्षक स्वयं प्रवृत्ति के रूप को प्रकट करता है। पुरुष तथा स्त्री दोनों के शारीरिक गठन, गोल चेहरा, आकर्षक आंखें, गोल मटोल गाल, घने घुंघराले बाल, आकर्षण मुस्कान, सुडौल शरीर, शारीरिक तंदुरुस्ती होने की वजह की विशेषताएं उम्र ढल जाने के बाद भी सुंदरता बनी रहती है। अंक 6 अर्थात शुक्र, ऐसा रहस्यमय ऊर्जा का इनमें संचार होता है जिनमें देवों का देव महादेव, देव गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, धन की देवी मां लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव रहती है। लेकिन ऐसा तब संभव हो सकता है या होता है जब व्यक्ति को अपने कर्म का, कर्म पथ का बोध हो। यह साक्षात शुक्र है। इनमें शुक्र की दिव्य ऊर्जा सदैव विद्यमान रहती है। अंक 6 में शुक्र की ऊर्जा का ऐसा संचार होता है जिससे मानव प्रत्येक जन्म में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। अंक 6 साधारण सा दिखने वाला अंक अपने अंदर शिव की ऊर्जा, कामदेव की ऊर्जा तथा शुक्र की ऊर्जा का ऐसा मिश्रण समाया हुआ है जिससे मानव धन्य दान, लग्जरी जिंदगी, हर प्रकार के सुखों से वशीभूत होता है। वहीं अंक 15 सामाजिक अंक है। इनमें सूर्य तथा बुध की ऊर्जा आदान प्रदान कर बुधादित्य योग का निर्माण करता है। 15 तारीख में जन्म लेने वाले जातक, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी अभिव्यक्ति और वक्तृत्व कौशल होते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से बड़ी सहजता से प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। ऐसे जातक में आकर्षण बहुत ही अनूठा होता है, बहुत ही गजब का होता है। अंक 24 लक्ष्मी स्वरूप यंत्र है। अंक 24 में स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। अंक 24 में जन्मे जातक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक साहसी, दृढ़ निश्चयी, मेहनती और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातकों को चांदी की जीभ की संज्ञा दी गई है। यही गुण ही इनके व्यवसाय के क्षेत्र में काफी ऊंचाई तक ले जाता है या ले जा सकता है। अगर इस अंक 24 का उपयोग व्यक्ति अपनी योजना को एक एक करके क्रियान्वित कर दिशा की तरफ ले जाकर मंजिल पर पहुंचने का एकमात्र ऊर्जा इसमें समाया हुआ है या समाया हुआ रहता है। चूंकि अंक 6 अर्थात मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र देव होने की वजह से शुक्र का प्रभाव अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव भी रहता है। शुक्र बलवान तथा उच्च का अर्थात सकारात्मक होने पर ऐसे व्यक्ति में निस्वार्थ भाव होता है, मानव कल्याण के लिए महान कार्य करते हैं। इससे कम अर्थात नकारात्मक प्रभावशाली शुक्र व्यक्ति को आलसी बना देता है। ऐसे जातक हमेशा आराम तलब होता है, हमेशा आनंदमय जीवन जीना चाहता है, आर्थिक रूप से भाग्यशाली होते हैं। इन पर हमेशा देवी महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। नकारात्मक शुक्र अर्थात दूषित शुक्र असामाजिक तत्वों को भी जन्म दे देता है। स्वयं के लाभ के लिए, अनुचित लाभ के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति को प्राप्त करने के लिए दूसरों का बेरहमी से शोषण करने में भी संकोच नहीं करता है। अंक 6 के ग्रह स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य होने की वजह से शुक्राचार्य के पास जितने गण होते हैं अर्थात राक्षस होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस अंक से प्रभावित जातक के पास भी गण की तरह बहुत सारे ऐसे व्यक्ति इनके पास होते हैं
जो इनके एक इशारे पर हर वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो भी इनका आदेश होता है, क्योंकि अंक 6 अति बलवान का प्रभावशाली प्रभाव व्यक्ति को क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह भी बना देता है। इनका झुकाव भी क्राइम की दुनिया की तरफ चला जाता है। इस तरह के जातकों को ना सुनने की आदत नहीं होती है। अगर भक्ति भाव की बात करें तो ऐसे जातक अर्थात मूलांक 6 के जातक भक्ति भाव में कभी आडंबर नहीं करते, कभी दिखावा नहीं करते, अपने ही धुन में हमेशा लगे रहते हैं। मूलांक 6 वाले जातकों की प्रवृत्ति होती है संसार के सभी भौतिक सुख, लग्जरी जिंदगी, ऐशो आराम की वस्तुएं सब एक साथ हमारे दामन में आ जाए। यही सोच इनको कभी कभी पतन की तरफ भी ले जाता है। मूलांक 6 के प्रत्येक जातकों को चाहिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, जो आपके सपने, उन सबको एक साथ नहीं, एक एक करके योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को भली भांति क्रियान्वित करके फिर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। इस तरह करेंगे तो आपकी सारी योजनाएं सफलता की ओर ले जाकर भाग्यांग अर्थात भाग्य का प्रतिफल आपको मिल जाएगा, या मिल सकता है या मिलने लग जाएगा। लेकिन अगर एक साथ मिलने की सोच, सबको एक साथ लेने की कोशिश, आपके सपने तो पूरे हो जाएंगे, ऐशो आराम का जीवन तो आप जी लेंगे, दिखावा तो आप कर लेंगे, लेकिन भारी कर्ज के बोझ तले भी आप दब सकते हैं, जिसके कारण अपने जीवन में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा या पड़ सकता है। मूलांक 6 अर्थात शुक्र प्रेम, धन, सुख, समृद्धि का कारक ग्रह है। मूलांक 6 के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातक देखने में सुंदर, सुशील और व्यक्तित्व प्रभावशाली, प्रतिभा के धनी होते हैं। दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना इनके चुंबकीय ऊर्जा के गुणों को दर्शाता है। इनके अंदर ऐसा चुंबकीय गुण इनके व्यक्तित्व में समाया होता है जिससे लोग इनके पास स्वतः ही खींचे चले आते हैं। ऐसे जातक को घर, परिवार, समाज, मित्र मंडली से खूब प्यार मिलता है। मूलांक 6 के अंतर्गत जन्मे जातक बहुत ही मेहनती होते हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं या कर लेते हैं। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे जातकों को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। ऐसे जातक सरल स्वभाव, हंसमुख, मिलनसार होते हैं। ऐसे जातक स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु भी होते हैं। ऐसे जातक हर तरह का ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। अपने सुख सुविधा पर जरूरत से ज्यादा धन भी खर्च कर देते हैं। स्वभावतः ऐसे जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातकों को हमेशा महंगी से महंगी चीजों को बहुत शौक होता है। ऐसे जातक मित्रता करने और निभाने में बहुत माहिर होते हैं। अंक 2, 3, 6 तथा अंक 9 वाले जातकों से मूलांक 6 वाले जातक की अच्छी बनती है। ऐसे जातक का प्रेम प्रसंग लंबे समय तक चलता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना ही रहता है। ऐसे लोग अच्छे साथी बनते हैं, अच्छे मित्र बनते हैं। शिक्षण, नर्सिंग, डॉक्टर तथा परामर्श जैसे व्यवसाय में सफल होते हैं। शुक्रवार का दिन इनके लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। कीमती पत्थरों, आभूषण, डिजाइनर, परिधान, रेशमी कपड़े, फैशन डिजाइन, वास्तुकला, सौंदर्य प्रसाधन का निर्माण या कार्य इनको हमेशा सफलता दिलाता है, क्योंकि दूसरों के विचारों को पढ़ने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। अंक 6 के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातकों के लिए उनकी खुद की मूल तिथि 6, 15 तथा 24 तारीख शुभ और भाग्यशाली होते हैं। इन तारीखों में शुक्र का प्रभाव की ऊर्जा शक्तिशाली, बलवान तथा ऊर्जावान होता है। जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छे परिणाम मिलते हैं जो सफलता के मार्ग को दर्शाता है। इनके लिए 9, 18, 27 तारीखें भी भाग्यशाली होते हैं। 3, 12, 21 तथा 30 तारीख भी इनके लिए भाग्यशाली होते हैं। लेकिन 5, 14, 23 तारीख इनके लिए इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। इसलिए इन तारीखों में महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए। मछली पालन का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। घर में मछली भी आप रख सकते हैं, जो आपके जीवन में उत्साह, नाम, प्रसिद्धि, धन की ओर ले जाएगा। जैसे मछली पानी में लगातार आगे बढ़ती रहती है। अंक 3 के अंतर्गत आने वाले जातकों से आप मदद तथा सहायता की उम्मीद भी कर सकते हैं, जबकि अंक 6 तथा अंक 9 के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातक हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। अंक 6 की सहजता का आकर्षण व्यक्ति को प्यारा व्यक्ति बना देता है। अंक 1, अंक 4 तथा अंक 9 के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातकों का विवाह कारगर सिद्ध होता है, जबकि
अंग 2, अंग 7, अंग 8 के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातकों से विवाह करने से बचना चाहिए। अंग 6 के जातक ग्लैमर की दुनिया का बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है। इनका पूरा जीवन चकाचौंध से भरा रहता है। फिल्म क्षेत्र, संगीत, गायन, अभिनय, फोटोग्राफर की दुनिया में खूब नाम कमाते हैं। मूलांक 6 अर्थात शुक्र अर्थात ग्रह स्वामी शुक्राचार्य आपके गुरु की भूमिका में है। तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अर्थात अंग 3 भी देवगुरु है। अध्यात्म के बल पर अर्थात अध्यात्म की ऊर्जा के द्वारा देवगुरु बृहस्पति का अनुसरण करेंगे तो आपके मार्ग की दिशा का अनुमान आपको आपके ही भाग्यांक की दिशा की तरफ ले जाकर आपको आपके सारे उद्देश्यों की पूर्ति का कारक बनेगा। संसार के सारे भौतिक सुखों की अनुभूति प्रदान होगी। आप ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। अंग 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति के मार्ग के अनुसार चलने पर उद्देश्य की प्राप्ति करने में विलंब जरूर होगा, लेकिन आपके पथ की सही दिशा आपको संसार में महान बना सकता है। देव गुरु बृहस्पति की ऊर्जा तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा मिलकर संसार में ऐसे कार्य की ओर ले जाएगा, ऐसे पथ की दिशा की ओर ले जाएगा, ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगा जहां आप पहुंचकर राजा के जैसा राजयोग का सुख भोगेंगे। लेकिन अगर आप राजयोग के सुख में शराब की नदियां बहाने लग जाएंगे, सूरा सुंदरी भोग विलास ऐसो आराम में अगर आप ये भूल गए मैं कहां था और कहां पहुंच गया हूं, तो फिर आपके लिए आपका शुक्र ही दूषित होकर आपके लिए नरक का दरवाजा खोलने में जरा सा भी देरी नहीं लगाएगा। यहां पर अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, अंग 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति तथा अंग 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों में 36 का आंकड़ा तब बन जाता है जब व्यक्ति सिर्फ सांसारिक सुख, लग्जरी जिंदगी, भोग विलास की तरफ, सूरा सुंदरी की तरफ लिप्त हो जाता है। तब अंग 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति अपना स्थान छोड़ देता है। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।